तो मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। So get ready for the latest news and sexy gossip of Bollywood. Let's start with today's headlines. सलमान खान के साथ किसने की 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी, दिखाएंगे आपको। नरगिस फाकरी आजकल क्यों लगा रही है सलमान खान के घर के चक्कर, खुलासा करेंगे आज। और पहली बार जूम पर विद्या बालन देंगी किसी लड़के को सेड्यूस करने के टिप्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान खान से। सलमान के साथ हो गई है 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी। दबंग सलमान को किसी ने लगा दिया है चूना, तो किसने की सलमान से 420, आप खुद देखिए। सलमान खान के साथ हो गई हेरा फेरी। दबंग सलमान को नहीं मिले उनके 15 करोड़ रुपए। सलमान को अपनी फीस पाने के लिए कोर्ट तक भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिली उनकी मेहनत की कमाई। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर किसने की दबंग सलमान के पैसे हड़पने की हिम्मत। चलिए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है लगभग 2 साल पुराना, जब सलमान ने प्रोड्यूसर विजय गलानी के साथ बनाई थी वीर फिल्म को रिलीज हुए तकरीबन 2 साल होने आए हैं, पर सलमान खान को अब तक उनके पैसे नहीं मिले हैं। लास्ट ईयर 2010 में सलमान खान ने प्रोड्यूसर विजय गलानी को लीगल नोटिस भी भेजा था ताकि उन्हें उनके 15 करोड़ रुपए मिल सकें, लेकिन इसके बावजूद प्रोड्यूसर विजय गलानी ने सलमान की बात को अनसुना कर दिया। तो अब सलमान ने उनके खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉइज में कंप्लेंट फाइल करवा दी है। वैसे वीर और कंट्रोवर्सी का नाता बहुत ही पुराना है। पहले जोधपुर में शूटिंग के वक्त किले की दीवार टूटने पर फिल्म रुक गई थी, फिर लग गई थी उनके सेट पर आग। उसके बाद शूटिंग के दौरान एक घोड़े की डेथ के बाद भी फिल्म यूनिट को एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन का गुस्सा झेलना पड़ा था। और अब जब फिल्म को रिलीज हुए 2 साल होने वाले हैं, तब भी सलमान की मुश्किलें कम नहीं हुई है। लगता है सलमान अब वीर और कंट्रोवर्सी से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए वो जल्द ही विजय गलानी से पर्सनली मिलकर इस इशू को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। लगातार हिट फिल्म देकर सलमान खान अब अपने राइवल शाहरुख के लिए भी खतरे की घंटी बन चुके हैं। हमें खबर मिली है कि अब शाहरुख सलमान के सबसे हिट फॉर्मूले को कॉपी करने जा रहे हैं। तो क्या है वो फॉर्मूला? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। क्या शाहरुख खान चल रहे हैं सलमान की राह पर? क्या वो कर रहे हैं सलमान को कॉपी? जी हाँ, जूम को पता चला है कि शाहरुख अब सलमान की तरह करने जा रहे हैं हिट साउथ फिल्म के हिंदी रीमेक में काम। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म को सलमान ने कर दिया था रिजेक्ट। हम बात कर रहे हैं सदर्न ब्लॉकबस्टर कांचना के हिंदी रीमेक की, जो पहले ऑफर हुई थी सलमान को। फिल्म को प्रोड्यूस करना चाहते थे सलमान के ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री, लेकिन इस फिल्म में भी सलमान को बनना था पुलिस ऑफिसर। लेकिन वो वांटेड और दबंग के बाद पुलिस वाला नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कर दिया इस ऑफर को रिजेक्ट। अब हमें पता चला है कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया जा रहा है, एंड सोर्सेज की माने तो शाहरुख हिमसेल्फ इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस साउथ हिट फिल्म। लगता है शाहरुख ने सलमान के हिट फॉर्मूले को पकड़ लिया है। सलमान लगातार साउथ फिल्म्स के रीमेक करके हिट पर हिट दिए जा रहे हैं, और अब शाहरुख भी कम से कम एक बार इस फॉर्मूला को यूज करना चाहते हैं। इस फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फिल्म के सेकंड लीड हीरो होंगे सलमान के बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त। संजय ऑलरेडी शाहरुख के लिए रावण में गेस्ट अपीयरेंस कर चुके हैं, और अगर सब कुछ ठीक चला तो वो इस फिल्म में भी देंगे शाहरुख का साथ। मुंबई में अपना नया घर बसाने के बाद आजकल नरगिस फाकरी लगा रही हैं सलमान खान के घर के चक्कर। इनफैक्ट वो उनके भाई सोहेल से भी कर रही हैं कई मीटिंग्स। लेकिन क्यों? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रॉकस्टार में रणबीर कपूर के साथ काम करने के बाद नरगिस फाकरी बनाना चाहती हैं सलमान के साथ अपनी जोड़ी। ये रूमर तो आप तक पहुंच ही चुकी होगी कि नरगिस सलमान की नेक्स्ट फिल्म शेर खान, जो अब तक शुरू भी नहीं हुई है, उसमें काम करना चाहती हैं। लेकिन इस खबर के आगे की खबर हम आपको देते हैं। न्यूज ये है कि नरगिस फाकरी इज बिजी मीटिंग एंड ग्रीटिंग सोहेल खान।
रिपोर्टेडली नरगिस ने किया अप्रोच सोहेल खान को एंड कहा कि प्लीज मुझे शेर खान में रोल दे दीजिए। एक्चुअली नरगिस के क्लोज सोर्सेज की अगर माने तो नरगिस फाकरी रिपोर्टेडली फील्स कि सिंस शी हैज हैड अ ड्रीम डेब्यू ऑपोजिट रणबीर कपूर इन एन इम्तियाज अली मूवी, तो इट ओनली मेक सेंस कि उनकी नेक्स्ट फिल्म हो एक खान मूवी। और तीनों खान्स में से बस सलमान की शेर खान का ही स्लॉट खाली है, क्योंकि शाहरुख अपनी अगली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए कर चुके हैं छमक छल्लो करीना को फाइनल। तो वहीं आमिर ने खुद अभी अपने लिए किसी नेक्स्ट फिल्म को साइन नहीं किया है। बस सलमान के पास है शेर खान, जिसकी लीडिंग लेडी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। नरगिस बॉलीवुड के बड़े खान हीरोज के साथ अपने करियर को आगे ले जाने के लिए इतनी डेस्परेट है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने मॉडलिंग करियर को भी कह दिया अलविदा। सोर्सेज से पता चला है कि हाल ही में नरगिस ने मुंबई में एक बड़ा अपार्टमेंट भी खरीदा है ताकि वो इंडस्ट्री में अपने कॉन्टैक्ट बना सकें। बट नरगिस वी फील कि आप गलत भाई को कन्विंस कर रही हैं, क्योंकि सलमान अपनी फिल्म में अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की भी नहीं सुनते हैं। फिर सोहेल तो केवल उनके भाई हैं। व्हाट इफ सलमान अपनी सीरीज ऑफ फीमेल फ्रेंड्स में से किसी और को ये मूवी ऑफर कर दें, क्योंकि एक बार सलमान ने जबान दे दी तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। डर्टी पिक्चर का बज़ भले ही चारों तरफ हो, पर फिल्म की स्क्रीनिंग में नहीं पहुंचा कोई भी बड़ा स्टार। लेकिन इस स्क्रीनिंग में इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स दिखे काफी इंटरेस्टेड। विद्या के सिल्क स्मिता अवतार पर कैसा रहा उनका रिएक्शन, आप भी देखिए। बहुत अच्छी, सुपर। I don't think so anybody else could have done that role. She is just excellent. ये तारीफ है विद्या बालन की डर्टी पिक्चर की, जिसकी स्क्रीनिंग में स्टार्स तो कम नजर आए, लेकिन फिल्म मेकर्स ने मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म को देखने का मौका नहीं छोड़ा। थर्सडे इवनिंग को डर्टी पिक्चर की स्क्रीनिंग में मुकेश भट्ट, मधुर भंडारकर, रमेश सिप्पी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और डॉन जैसी फिल्म के डायरेक्टर रितेश सिद्धवानी और रॉक ऑन के डायरेक्टर अभिषेक कपूर पहुंचे। सलमान खान की सिस्टर भी पहुंची ये फिल्म देखने अपने हबी और फिल्म मेकर अतुल अग्निहोत्री के साथ। इन सब ने फिल्म देखने के बाद विद्या बालन की जमकर तारीफ की। बहुत अच्छी, सुपर। ये रोल वही कर सकती थी। शी इज अमेजिंग, शी इज आउटस्टैंडिंग। मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर। I don't think so anybody else could have done that role. She is just excellent. डर्टी पिक्चर की स्क्रीनिंग में जहां फिल्म मेकर्स दिखे ज्यादा एक्टिव, तो वहीं स्टार्स की गैर मौजूदगी किसी से छिपी नहीं। अगर स्टार्स की बात करें तो केवल करीना कपूर वक्त निकालकर पहुंची थी इस फिल्म को देखने, वो भी करण जौहर के साथ। इन दोनों ने भी विद्या की एक्टिंग को काफी दमदार बताया। Yeah, absolutely love the film, and yeah, I think she's absolutely, I mean, one of the best performances I've ever seen in India. I think it's going to be a blockbuster, and I think Vidya Balan has every reason to just celebrate from tonight for this whole year. She's just outstanding. Yes, totally. I'm a huge fan as of today. बॉलीवुड स्टार्स भले ही डर्टी पिक्चर की स्क्रीनिंग में ना पहुंचे हों, लेकिन एक बात श्योर है कि इस फिल्म को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा और मौका मिलते ही जरूर फिल्म देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन बनी है काफी सेडक्टिव, लेकिन जब हमने विद्या से पूछा कि क्या है रियल लाइफ में लड़कों को सेड्यूस करने के टिप्स, तो क्या कहा विद्या ने, अब खुद देखिए। Hi, I am Madhurita, and the actress I'm with today needs no introduction. She's Bollywood's one and only bombastic girl, Vidya Balan. Hi, Vidya. Hi. जो पहले तो how am I looking? Like you like the silk. silk avatar? Silk. Anything missing? The hoops. The hoops. That's and all. The weight? A wee bit more, you think? So you can't be called Bumbat really. So, oh boy, I didn't make it right. Just about. A couple of inches here and there and you'll be fine. Really? Yeah. Wow. Okay, we'll start the interview with Silka coffee. So tell me, how do you make this coffee? Extra hot, extra brew? Extra strong. Cheers to that. Cheers to that. Yes. Try it. It's like a shot. Things seem to be changing now. Okay. मैं नशे में हूँ. Okay, tell me, how do you make this smooth transition from, who you were to this sexy avatar on screen? More lusty, I would say. I don't think there's been a transition. I think it's just this opportunity that presented itself. I hadn't got a chance to unleash The lust that in you? side of me, the sexual side of me. This role's given me the chance and I've done it, and how? Like shed all your inhibitions. Completely. Yeah. But I think as an actor, you have it all in reserve and you just tap into the resources you need to for a particular role, and that's what I've done. And I've had a blast.
You know, you actually put all the bikini babes and item girls to shame. And no one wants to be size 0 anymore. I love that. I think women should be like women, you know, wholesome, buxom, curvaceous, voluptuous, Yeah, sizzling. yeah. Yeah. In fact, Imran was complaining that, you know, suddenly he didn't have much to do because there was so much of you. Yeah, he's such a jealous guy. Only because he didn't get to be dirty in this film. I hate him. Tushar was telling us how nervous he was about kissing you. Was he? He didn't look it. That's the effect you have on all men, or was it just Tushar? I love that, if that's true. I don't think he was nervous. I think he's faking it. We were absolutely okay. It was a very short Even men moment. fake it? Nice. Maybe they fake nervousness. They fake excitement. They can't. Oh, sorry, they can't. Yeah, exactly. They're not as smart. Yeah. And they don't make good actors too. Okay, I'm not saying that, you are. So tell me something. Has a guy ever told you, like, after dinner, let's go home for coffee? Yeah, of course. Yeah. So many times. So tell me more. Yeah. Ask me more. Okay. You want me to be the man who's asked you out? No. Okay, tell me, Jyoti, how have you felt about this entire sexuality that you unleashed? I think it's very liberating. It's great fun. As an actor, it was a huge challenge. And I'm glad I overcame all my inhibitions and any awkwardness that I thought I might have felt before. But I think with this film, I realized that when it comes to facing the camera, thankfully, and thank God for that, that I'm not really inhibited, whatever I'm required to do. So the camera is my soulmate. So you actually raised the bar of sexuality by dropping the pallu. Not just that. Okay, what else? Watch the film. Okay, tell me, give me 3 tips on how to seduce a guy. Just keep looking at him. Don't Okay. talk. Okay. Just keep looking at him. Don't talk. And third. Just keep Just keep looking at him. Don't talk. And then what happens next? That whatever needs to happen will happen. Don't worry. One Bollywood star that you see and say, ooh la la. Salman Khan. Really? Really. Any Bollywood actor you'd like to get dirty with? A certain SRK. Good one. Okay, what would you rather go for? Love with SRK or lust with Brad Pitt? Love with SRK. Shah Rukh Khan. Love with SRK. No lust for Brad Pitt? No, I don't find him hot. Sorry, but What is the cheesiest pickup line someone's used on you? tu hai meri fantasy. Come on, that's not really cheesy. That's more funny than cheesy. Yeah, I can't remember the cheesiest thing anyone said to me. Okay, tell us one dirty habit of the following co-stars. Imran Hashmi. He's unbearably quiet sometimes. Yeah. He speaks, he's a man of few words. And I like to talk a lot. Abhishek. Abhishek, he talks a lot. He beats me at it. Shahid. Shahid, he's too finicky. He's always doing his hair in the mirror. Rani. Rani, she actually talks more than me. So, Tito's presents Femina Miss India calendar launch होने जा रहा है on the 3rd of December. So here we have an inside glimpse of the same in our next story. फेमिना मिस इंडिया कैलेंडर लॉन्च 2012 होने जा रहा है गोवा में। इस कैलेंडर लॉन्च के लिए चुना गया फेमिना मिस इंडिया से 4 फाइनलिस्ट्स को, जो फेमिना मिस इंडिया के कैलेंडर लॉन्च में फीचर करेंगी। उन फाइनलिस्ट्स के नाम हैं पैंटलून्स फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2011 अंकिता शौरी, फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट अपराजिता शर्मा, प्रियंका माथुर और डायना एरपा। ये सभी फाइनलिस्ट्स थी काफी एक्साइटेड फॉर द कैलेंडर लॉन्च और इन सब ने अपना गोवा कनेक्शन भी शेयर किया जूम के साथ।
I have extremely fond memories attached with Goa. And Goa has always proven to be very lucky for me. And I just love this place. I absolutely love it. It's very special to my heart because it's been kind of lucky. And at the same time, it's my God, it's such a cool and happening place. I can wear a gown here and walk around. Goa is a great place to be. It's a great place to have fun with friends. And Femina Miss India gave me the platform to come here for the first time. And I think all the hip and happening people are here. That's why we're launching the Femina Miss India calendar here. The reason why I love Goa so much is because I've been here 4 times this year. And it's taught me how much fun it is to party and to chill on the beach and to like do photo shoots on the beach. And the people here have been so nice to us. I've been part of Miss India. I won Miss Photogenic. I've been here before to this place, Goa. I really love this place. I love everything about Goa. I think it's about the people, place, everything. Mark Robinson, who's the creative director of Femina Miss India, उन्होंने भी Zoom के साथ बात की. Today's show, is special. It's always good to be back in Goa at Tito's to launch the calendar. The decadence which is within parameters. We enjoy that, we live it, and we revel in it. Well, ये था an inside glimpse of this calendar launch event. So be prepared for the Femina Miss India calendar launch. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Alright, with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips, and scoops, only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.